आज फिर से एक नई टॉपिक शुरू करने वाले हैं और नई सब्जेक्ट भी शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी 2026 में एग्ज़ाम देना है जिनको, उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा है। और जो 2025 में भी देने वाले हैं उनके लिए भी ये सेशन इम्पोर्टेंट है, ताकि उनकी पिछली चीज़ हो सकता है रिवीजन हो जाए और एक नई तरीके का हो जाए। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10 का फिजिक्स और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन एकदम आसान के साथ पढ़ेंगे, एकदम एक नई ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे। और मैं गारंटी देता है कि आपको ये जो भी कुछ थोड़ी सी नई टॉपिक आज जो पढ़ेंगे उसे हम आपको यहीं से हम याद करा कर भेजें, क्योंकि जो हमारी पढ़ाने का सबसे मकसद ये है कि मैं यही आपको लगभग में हम 50 to 75% हम आपको यही याद करा देंगे। बाकी की जो बचेगा वो आपको खुद से सेल्फ स्टडी से करना होगा। और हम बिल्कुल एक नई भाषाओं के साथ अपनी भाषा में, जिस भाषा में आप समझे उसी भाषा में हम आपको यहाँ पर आपको तैयारी कराने वाले हैं। तो आज बिलखुसूस जो पढ़ेंगे वो प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और आज की एक फर्स्ट वीडियो, एक नई वीडियो के साथ मैं शुरू करने वाले हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन जो है वह ये सेशन कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो फिर सब्सक्राइब शेयर कर दो यार। चलो हम अपने बोर्ड पे चलते हैं और आज देखते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन हम लोग कैसे पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे। तो हम यहाँ जाने से पहले हम यहाँ इसको हम देखते हैं। यानी सबसे पहले होता है ना कि जिस जगह से हम लोग चलते हैं ना, पहले उस जगह को देखते हैं कि जिस जगह से हम चल रहे हैं, फिर हम जहाँ पर पहुँचेंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एक नज़रिया बदल कर हम एक नई नज़रिए से देखेंगे। और हमारे जो पढ़ने का जो आज का तरीका होगा वो बिल्कुल एक डिफरेंट होगा, हर जगह से एक डिफरेंट होगा। और बड़ी बारीकी के साथ हम लोग पढ़ेंगे, एकदम गहराई के साथ पढ़ेंगे, एक एक फैक्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रकाश, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट। बिल्कुल, अब आप समझ सकते हैं लाइट, प्रकाश क्या है यार, रोशनी, जिससे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं ना, उसे प्रकाश कहेंगे। यानी बल्ब है, प्रकाश है, सूर्य है, प्रकाश है, मोमबत्ती चल रही है, उससे प्रकाश निकल रही है। तो हम जिस चीज़ की वजह से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं वही प्रकाश है। हम जो देखेंगे लाइट, यानी किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, किसी भी रोशनी में, किसी भी प्रकार की रोशनी हो, मोमबत्ती की रोशनी हो, बल्ब का रोशनी हो, या फिर क्या होता है अगर वो सूरज की प्रकाश की रोशनी में, अगर जिस चीज़ से, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख रहे हैं उसे प्रकाश करेंगे। यानी एक तरह से हम देखें जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, हम किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे प्रकाश कहेंगे। एकदम आप एकदम नई साथ प्रकाश, बिल्कुल, जिससे क्या हो रहा है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पा रहे हैं, किसी भी वस्तुओं को हम देख रहे हैं उसे प्रकाश कहेंगे। बल्ब की सहायता से हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्या है, प्रकाश है। सूरज की रोशनी की सहायता से हम दिन में देख पा रहे हैं, क्या है, वो क्या है, प्रकाश है। मोमबत्ती से हम किसी चीज को देख रहे हैं, मोमबत्ती के लाइट से, मोमबत्ती के प्रकाश को बोले प्रकाश है। या फिर टॉर्च की सहायता से हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, तो क्या है, वो प्रकाश है। ठीक है, तो ये प्रकाश किसी भी सहायता से हम जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं उसे क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। तो ये प्रकाश का एक सिंपल सी डिफिनेशन रहा कि अगर हम जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को हम देख पा रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। यानी हम लोग जिस लाइट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिस लाइट की सहायता में वीडियो बना रहे हैं उसे हम लोग प्रकाश कहेंगे। तो ये किसी प्रकार से भी हो सकती है, जो ये लाइट है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। ऐसे नहीं है कि क्या है कि ये प्रकाश, अब हम वो मोमबत्ती भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, सूर्य की प्रकाश भी हो सकती है। हम जैसे अब थोड़ा सा नहीं हम देख ले, इसकी स्रोत के बारे में जानने से पहले हम ये जानें कि इनकी जो स्रोत है, ये प्रकाश का जो स्रोत है, ये स्रोत इसका क्या है।
अब ये किस चीज से प्रकाश आती है, तो प्रकाश आ जाएगी, बल्ब आ जाएगा, उसके बाद मोमबत्ती हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाए, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश हो सकता है, उसके बाद क्या है, टॉर्च हो सकता है। तो इन तमाम ये प्रकाश का क्या है, स्रोत है। ये सब प्रकाश का क्या है, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का ये क्या है, स्रोत है। ये सारी जो है वो क्या है, प्रकाश का स्रोत। समझ में आया कि ये प्रकाश क्या है और इसका स्रोत क्या है, ठीक है। अब हम मान लें कि अब एक क्वेश्चन आ सकती है, मतलब जो कि कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम कैसे देखें कि जैसे सूरज की प्रकाश आ रही है तो सारी चीज़ों पर कैसे हम देखेंगे। तो क्या होता है कि हम एग्जाम्पल से समझेंगे, और बिल्कुल जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति खड़ा है, और यहाँ पर एक मान के चलिए कि कोई एक वस्तु है। ये क्या है, एक वस्तु है, वस्तु है, कोई एक वस्तु है, और क्या, सूर्य की प्रकाश है। यहाँ पर जो है क्या है, सूर्य है, ये सूर्य है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। जैसे ही ये सूर्य के प्रकाश क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये सूर्य के प्रकाश क्या करेंगे, ये सीधे ये वस्तु से टकराएगी और ये हमारी आंख तक पहुंच जाएगी। यानी जैसे ही सूर्य के प्रकाश उस वस्तु से टकराएगी और ये हमारी आंखों तक पहुंचेगी तो हम उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। यानी ये सूर्य की प्रकाश इस पे पड़ा और ये इसकी प्रकाश ये हमारी आंखों तक पहुंची तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी जिस प्रक्रिया से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, यानी प्रकाश कहते हैं, ठीक है। प्रकाश किसे कहते हैं, जब हम किसी चीज की सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश का जैसे ही सूर्य के प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा और तो सब क्या है, या टकरा कर गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देख पाते हैं, ठीक है। और इसकी जो स्रोत है, यानी प्रकाश के स्रोत जो है, बल्ब है, मोमबत्ती है, सूर्य के प्रकाश है और टॉर्च वगैरह है, तो ये सब प्रकाश की स्रोत है। चलिए हम इसको क्लीन करें और क्लीन करके हम थोड़ा सा नहीं आगे बढ़ते हैं। तब तक इसको मैं मिटा दूं क्योंकि एग्जाम्पल थी, इसको हम मिटा देते हैं। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रकाश है वो प्रकाश को हम लोग जो सूर्य की प्रकाश आती है हम लोग उसे कई प्रकार की ऊर्जाओं में बदलते हैं, ठीक है। कई प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, उसे ऊर्जाओं में बदलते हैं। क्या करते हैं, इसको विभिन्न प्रकार के यानी कई प्रकार की ऊर्जाओं में बदलते हैं, ऊर्जाओं में बदलते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि एक क्या है, केरोसिन तेल है, केरोसिन तेल से अगर हम किसी एक लैंप को जलाते हैं यानी लालटेन को जलाते हैं, लालटेन क्या चलता है, किस चीज से चलता है, लालटेन जलता है जो केरोसिन तेल से चलता है। और केरोसिन तेल क्या है, रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। और इस रासायनिक ऊर्जा को हम किस चीज में कन्वर्ट करते हैं, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा के रूप में हम लोग इसे क्या करते हैं, हम लोग परिवर्तन करते हैं। तो हम लोग जो कई प्रकार की ऊर्जाओं को हम लोग भिन्न भिन्न ऊर्जाओं में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे जितनी प्रकार की ऊर्जा है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा में हम परिवर्तन कर सकते हैं, बदल लेते हैं। अब मान के चलिए जैसे बल्ब है यानी बिजली बल्ब है, ये क्या है, ये एक विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। और इसको किस ऊर्जा में बदलना है, प्रकाश ऊर्जा में बदलना है। तो इसे हम लोग किस ऊर्जा में बदल देते हैं, प्रकाश ऊर्जा में। यानी जो विद्युत ऊर्जा है यानी बल्ब है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। और उसको हम लोग कहाँ बदल देते हैं, हम लोग बदल देते हैं प्रकाश ऊर्जा में। तो ये आपकी जो प्रकाश है और प्रकाश से रिलेटिव जो स्रोत है और हम कैसे किस वस्तु को देख पाते हैं, इस चीज़ को आपको अच्छे से हमने डिफाइन किया और हमें उम्मीद है कि आपको इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब और हम आगे पढ़ेंगे और आगे जो हम पढ़ेंगे वो प्रकाश की जो ये दो है, एक चीज पढ़ेंगे प्रदीप्त, प्रदीप्त ऊर्जा, प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। ये वस्तु है, ये चीज दो चीज के बारे में हम लोग अभी अब पढ़ेंगे।
मैंने पहले बताया प्रकाश क्या है और उसके बाद प्रकाश की स्रोत क्या है, और हम प्रकाश ऊर्जा को किस किस ऊर्जा में कई प्रकार की ऊर्जाओं के, जैसे रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को हम किस किस ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो हम प्रकाश ऊर्जा में हम क्या करते हैं, इसको परिवर्तन कर देते हैं। अब हम चलेंगे प्रदीप्त वस्तु के पास और अपरदीप्त वस्तु के पास। ये दोनों के बारे में हम जानेंगे। छोटी सी थोड़ी सा हम हल्की टॉपिक पर बात करेंगे और एकदम बारीकी के साथ, एकदम आसान तरीके के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको पहले प्रिक्लिन करें। इसके आगे जो पढ़ेंगे और वो आगे पढ़ेंगे दो वस्तु है, एक प्रदीप्त वस्तु है और दूसरी जो पढ़ेंगे वो अप्रदीप्त वस्तु है। अब ये दोनों के बारे में जानेंगे। जो प्रदीप्त वस्तु है वो क्या है और जो अप्रदीप्त वस्तु है उसे क्या कहते हैं। तो हम जो इसके बारे में देखेंगे, सबसे पहले जो प्रदीप्त है, ये दोनों देख लिए, हम एक को मिटाते हैं और फिर हम एक के बारे में आसानी से पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रदीप्त और अप्रदीप्त है, तो हम अप्रदीप्त को मिटाकर हम सबसे पहले जो है वो प्रदीप्त के बारे में। प्रदीप्त वस्तु क्या है, ये वैसे वस्तु होते हैं जो क्या करता है, ऐसे वस्तु होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। यानी ऐसी वस्तु है जो क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। प्रकाश उत्सर्जित, यानी इससे एक सिंपल तरीका से तो क्या कहेंगे, वो प्रकाश निकलता है। प्रकाश निकलता है, क्या करता है, जिससे अगर कुछ ऐसी वह वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। अब इसकी थोड़ी सी उल्टा चले, फिर हम इसके उदाहरण की तरफ चलेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सा एकदम एक अप्रदीप्त की ओर चलेंगे। अप्रदीप्त, अब क्योंकि ये दोनों रिलेटिव है, वैसी वस्तुएं जिनसे क्या होती है, क्या होते हैं, जिससे प्रकाश नहीं निकलते, जिससे प्रकाश ना निकलती है, क्या ना निकलती, प्रकाश जिससे ना निकलेगी, यानी जिससे प्रकाश नहीं आ रही है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु। जिससे प्रकाश निकलती है, यानी जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। और जो प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित नहीं करता है, यानी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, नहीं, जो क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे कहेंगे प्रदीप्त वस्तु, और जिससे प्रकाश ना निकले उसे कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु भी आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब देखते हैं कि इसके जैसे में क्या हो सकता है। अब जैसे बल्ब हो सकता है, बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब हो सकता है, लाइट है, यानी उससे क्या रोशनी निकलती है, वो क्या हो सकता है, ये प्रदीप्त वस्तु हो सकती है। जैसे ये क्या है, बिजली, बिजली से जलता है, नहीं, बल्ब जो है वो बिजली से जलता है, नहीं, करंट से जलता है। क्या होता है, करंट जब आती है तो वह क्या होता है, वो करंट से बल्ब क्या होता है, जल जाता है। दूसरी मोमबत्ती, मोमबत्ती जलती है, इससे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। तो ये सब जो है इससे प्रकाश निकलती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ है, कुछ ऐसे वस्तु है जिनसे क्या होती है, हम प्रकाश नहीं निकलती। कौन सारी वस्तु, जैसे मान के चलिए कि वह टेबल हो गया, टेबल से प्रकाश नहीं निकलती है, कलम हो गया, कलम से प्रकाश नहीं निकलती है, कुर्सी हो गया, कुर्सी से प्रकाश नहीं निकलती है। ये सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे क्या करती है, प्रकाश नहीं निकलती। बहुत आसान के तरीके से हम समझिए और धीरे धीरे समझेंगे कि हर एक जो टॉपिक है वो हर एक चीज़ टॉपिक को हम धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करते चलेंगे। तो ये रहा प्रकाश प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। यानी प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनसे कोई प्रकाश निकलती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तु होती है जिनसे प्रकाश क्या होता है, नहीं निकलता, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि आप जरूर पता। और हम इसके आगे जो अब चलने वाले हैं, अब भी हम चलेंगे इससे ही रिलेटिव एक और चीज़ है जो जिसे हम लोग प्रकाश किरण कहेंगे। ठीक है, अब ये अप्रदीप्त वस्तुएं को हम लोग समझ लें कि क्या होता है। हम इसको क्लीन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्लास 10 की
प्रकाश का प्रवर्तक, और इसको हम इतने अच्छे से आज पढ़ेंगे फिर शायद हम कभी हम ना भूल पाए। इतनी आसान तरीके से अपनी भाषाओं में, अपनी एकदम आसान, एकदम आहिस्ता आहिस्ता से हम इस चीज़ को हम समझने की कोशिश हम करेंगे, और बिल्कुल पूरे आज हम इसको समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि शायद हम इसे कभी हम अपने नज़रिए से तो भूल ना पाए। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, और ताकि आधा अधूरा कोई चीज़ सही नहीं होता है, क्योंकि जब आधा देखिएगा तो आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना वो बिल्कुल एक मुफ्त की होती है। और आप देखिए, और बिल्कुल आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जहाँ पर है उससे बिल्कुल डिफरेंट है और बिल्कुल आसान तरीके में है। और आप हमेशा निरंतर मेहनत कीजिए ताकि आपकी रिजल्ट अच्छी होए, और आपकी आगे की आप जो अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वहाँ के लिए प्रॉपर तैयार हो सके। क्योंकि इसको देखने से, यहाँ से आप देख रहे हैं तो आपको हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि मेरी एक काम है कि हम बिल्कुल जो है फैक्ट को हम क्लियर करेंगे। हम ये नहीं है कि हम जो आपको सिर्फ ये आई बोर्ड पे रख रहे हैं और हम चले गए, नहीं, हम ऐसे करेंगे कि जिससे आपको हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ आपको याद रहे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, इसलिए हम कुछ थोड़ी तेज के साथ चलेंगे। अब क्या कहता है, जो ये प्रकाश है, ये प्रकाश क्या है कि यहाँ से मान के चलिए कि एक सूर्य है, ये सूर्य है, सूरज है, क्या है ये सूरज है। इससे जो प्रकाश निकलती है, ये जो प्रकाश निकलती है, ये कुछ ऐसे वस्तुएं पे भी पड़ती है, यानी दिन के मौसम में कुछ ऐसे वस्तु जो सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म वस्तुएं होती है, सूक्ष्म वस्तुएं होती है, यानी एकदम सूक्ष्म होती है। धूल, जैसे धूलकण है, धूलकण हम इसको भी देख पाते हैं, तो कुछ ऐसे वस्तुओं पे होती है, तो वह क्या करता है, ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करता है। पहले ये जो सूर्य से निकलती है तो छोटी छोटी जो सूक्ष्म कणें होती है, जो सूक्ष्म हवाओं में, वायुमंडल में वो घूमती रहती है, धूलकण, वो क्या करती है, उसको अवशोषित करती है, और फिर अवशोषित करने के बाद इसको क्या करती है, विकसित कर देती है, इसे विकसित कर देती है, यानी फिर इसको क्या करती है, फैला देती है। और जिस फैलाती है, तो जिस फैलाने के कारण हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आप एक कमरा है, और कमरे के जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर ये एक कमरा है, ठीक है, ये एक कमरा है, और यहाँ से एक छोटा सा एक छिद्र है, ये छोटा सा एक छिद्र है, और यहाँ से सूरज की प्रकाश आ रही है, ये रोशनी आई और यहाँ से गया, और जो इसमें जो ये सूर्य के प्रकाश जा रहा है, और यहाँ पर जो इसमें देखिएगा कि छोटे छोटे धूल कण होते हैं, क्या होते हैं, धूल कण होते हैं, वो उड़ते रहते हैं, हम उसको देख पाते हैं। तो वो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिकिरण कहते हैं, परिकिरण कहते हैं, प्रकिरण कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकिरण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकिरण कहते हैं। यानी जिस प्रक्रिया द्वारा हम लोग छोटे सूक्ष्म कणों को प्रकाश की सहायता से हम देख पाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकिरण कहेंगे। तो ये एक प्रकिरण में भी हम लोग समझे कि प्रकिरण किसे कहते हैं, कि जब सूर्य के प्रकाश ऐसे सूक्ष्म कणों पर पड़ती है जो हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो वैसे वस्तुओं के, यानी धूल कणों को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग देख पाते हैं। चलिए अब ये हो गया, अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे किरण और किरण पुंज के बारे में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आया तो आप जल्दी से जल्दी इसको हमें बताएं और कमेंट करें कि हाँ हमें ये समझ में आया या नहीं आया। अब एक प्रकाश निकल रही है, तो क्या होता है कि प्रकाश जो है ना, कई तरीका से वो चलता है, कई प्रकार से। अब क्या, अब माने के चलिए कि एक ये सूरज है, सूरज है, कहाँ है, सूरज। क्या है कि सूरज कई तरह से चल सकता है, इसकी जो रोशनी आती है वो कई तरीके से चल सकता है। जैसे या तो ये फिर एक सीधी रेखा में चल सकती है, या फिर यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले और यहाँ से निकले, फैल की वजह से यहाँ से निकला, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इस तरह से। या फिर ये एक सीधी गमन रेखा में भी जा सकती है।
तो जो फैला, जो फैल के जा रहा है, जो फैला पूरी समूह में बंट के जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? तो क्या है, जब प्रकाश एक दिशा में चलेगा तो उसे हम लोग कहेंगे प्रकाश। कौन सा प्रकाश कहेंगे? उसे हम लोग जो प्रकाश कहेंगे प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण कहेंगे। यानी जो वन दिशा में गया, यानी एक दिशा में गया। जैसे क्या होता है कि कोई सीधी जा रहा है, या ये स्ट्रेट में गया, यहाँ से गया स्ट्रेट में गया, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रकाश का किरण। और जब ये इधर गया नाचते हुए जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश। उसे हम लोग कहेंगे उसे हम लोग कहेंगे किरण पुंज। किरण पुंज। फिर से हम इसको एक बार समझाते हैं कि जैसे मान के चलिए कि एक सूरज है, ये सूरज है, इससे एक सरल रेखा में ये प्रकाश क्या हो रहा है? जा रहा है, यानी ये प्रकाश है, क्या है? सरल रेखा में जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रकाश का किरण। और अगर ये सूरज है और ये सूरज से जो है क्या है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी चारों तरफ फैल रहा है, उसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज। किरण पुंज कहेंगे। तो ये किरण पुंज और प्रकाश का किरण जो है वो क्या है? आपको यहाँ पर समझ में, प्रकाश की किरण है, यानी जब एक दिशा में एक दिशीय हो, यानी थोड़ा सा नहीं, अब इसको हम इस तरह से समझे, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें, अब इसको हम डिफरेंशियल के थ्रू हम आपको जल्दी करके हम थोड़ा सा समझाते हैं। चलिए, एक है प्रकाश की किरणें और दूसरी जो है वो है किरण पुंज। ये दो है, यानी एक है किरण पुंज, एक प्रकाश की किरण। प्रकाश जब एक दिशा में गमन करे, एक दिशा में गति करे, सीधे स्ट्रेट में चले, यानी एक लाइन में चले, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण। जैसे कभी क्या देखते हैं उस लोग को ऐसे मतलब घूम घाम के चलती है, एक तरह से नहीं चलेगी, वो घूम घाम के इधर इतनी चलने के स्टाइल होते हैं, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का उसे क्या कहेंगे? जो किरण पुंज हो वो क्या करता है? चारों तरफ चलता है, चारों तरफ गति करे, चारों तरफ। जैसे गैस लोग चलते हैं, क्या होता है? कभी उसके साथ इधर गए, कभी उधर गए, कभी तो थोड़ी सा उनकी चलने की स्टाइल अलग हो जाती है, तो क्या कहेगा? प्रकाश की किरण पुंज। और जो जैसे वाइल्ड लोग चले तो फिर बैग टांगे और सुबह की तरह आराम से चल रहा है, स्टार के धीरे धीरे जा रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं तो जा रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण। तो जैसे ही सूरज की किरणें, यानी सूरज की रोशनी, जो सूरज से प्रकाश आ रही है, वो प्रकाश अगर एक दिशा में गति करता है तो उसे कहेंगे प्रकाश की किरणें, और वही वो चारों तरफ फैल कर अगर वो गति कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण पुंज। अब बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे ये प्रकाश की किरणें। अब पढ़ेंगे ये प्रकाश की किरणें जो है वो 3 प्रकार की है। ये 3 प्रकार की, जो प्रकाश के जो किरण पुंज है वो 3 प्रकार की है। वो 3 प्रकार वो कौन सी है? पहले हम देखेंगे, इसको हम जो कहेंगे वो अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। उसके बाद जो दूसरा है वो समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और जो तीसरा है उसे हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अब एकदम इसको अब बहुत ही अच्छे से समझे। हमने ये समझा कि प्रकाश जब एक दिशा में जाता है तो उसे कहेंगे, एक दिशा में गति करता है तो प्रकाश की किरण, और जब यही चारों तरफ फैल कर गति करता है तो उसे हम लोग कहेंगे किरण पुंज। अब ये किरण पुंज क्या है? 3 प्रकार की है। पहले अपसारी, और इसे समांतर किरण पुंज, और दूसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, 3 वो है, और ये 3 प्रकार को आप देखेंगे। हम 3 प्रकार को आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ी सा जो है ना वो
बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा सा नहीं दिक्कत हो रहा है, ना तो आपको हम इस तरह से समझाते हैं, इसलिए आपसे मैं निवेदन करूँगी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आप सपोर्ट पा रहे हैं। चलिए हम जो आज जो बात कर रहे थे वो प्रकाश की पदार्थ मैंने 3 प्रकार के हमने पढ़ा। एक जो पढ़ा वो अपसारी किरणपुंज, और मैंने दूसरा जो पढ़ा वो समांतर किरणपुंज, और तीसरा जो पढ़ा वो पढ़ा अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। ये हमने 3 प्रकार से पढ़ा। किरणपुंज का हमने 3 प्रकार पढ़े। वो किरणपुंज क्या है? पहले किरणपुंज यानी चारों तरफ जो दिशा में घूम रहा है उसे किरणपुंज कहेंगे। और किरणपुंज जो है 3 प्रकार की, एक समांतर है और अभिसारी है और एक अपसारी है। और तीनों के बारे में हम पहले डिटेल्स, हम इसकी परिभाषाओं की ओर पढ़ने से पहले हम इसको समझेंगे। क्या है कि जब सूर्य की प्रकाश, क्या होती है जब सूर्य की प्रकाश एक बिंदु से फैलती है, क्या होती है जब सूर्य की प्रकाश एक बिंदु से फैलती है। आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। जब सूर्य के प्रकाश क्या होता है एक बिंदु से होकर फैलता है, ठीक है। यानी जैसे भी अगर सूर्य के प्रकाश कहीं एक जगह से क्या है फैल रहा है, एक बिंदु से होकर वो सूर्य के प्रकाश फैल रहा है, तो जो एक बिंदु से होकर फैलेगा उसे हम लोग कहेंगे अपसारी। एकदम ध्यान से समझिएगा, अपसारी किरणपुंज। जो एक स्थान से होकर गुजरेगा यानी एक बिंदु से होकर गुजरेगा उसे किरणपुंज कहेंगे। यानी कौन सा किरणपुंज? तो अपसारी किरणपुंज। जो पूरी समांतर में गमन करेगा यानी एक दिशा में एक समान हम पहले इसको एक समान अगर गमन कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समांतर किरणपुंज, ठीक है। एक दिशा में एक लाइन में अगर गमन कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे समांतर किरणपुंज, कहते कि समांतर किरणपुंज। यानी जो एक बिंदु से होकर अगर जो प्रकाश गमन कर रही है, एक समांतर में गमन कर रही है, एक दिशा में गमन कर रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरणपुंज, ठीक है। यानी एक बिंदु से होकर निकला उसे अभिसारी, और जो एक समान गमन कर रहा है यानी एक समान गति कर रहा है उसे हम लोग कहेंगे समांतर किरणपुंज। अब क्या है कि जब सूर्य की प्रकाश आकर क्या कर रहा है, सब आकर एक बिंदु पर मिल रहा है। सूर्य के प्रकाश क्या है? अगर आकर एक बिंदु पर मिल रहा है क्या? अब जब सूर्य के प्रकाश आकर किसी एक बिंदु पर अगर मिल रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे अभिसारी किरणपुंज। हम थोड़ी देर में इसके परिभाषा पर चलेंगे। उससे पहले हम इसको पहले समझते हैं कि अभिसारी किरणपुंज और समांतर किरणपुंज और अपसारी समांतर और अभिसारी किरणपुंज कि जैसे ही जब एक बिंदु से होकर अगर सूर्य की प्रकाश फैलता है तो उसे अभिसारी, जब समांतर में चलता है तो समांतर किरणपुंज, और जब प्रकाश तमाम किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलता है तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अब हम ये इसको समझ में तो अब परिभाषा में चलते हैं। अभिसारी किरणपुंज वैसे किरणपुंज जो एक बिंदु से होकर चारों तरफ फैलते हैं, यानी एक बिंदु से चारों तरफ फैलते हैं उसे क्या कहेंगे? एक बिंदु से चारों तरफ फैलता है, एक बिंदु से फैलता, ठीक है। हम सिंपल फैलता और उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरणपुंज। और जो है एक ही दिशा में एक सरल रेखीय दिशा में यानी एक सरल रेखीय दिशा में अगर जो गमन कर रहा है उसे क्या कहेंगे? उसे समांतर। और जो क्या कर रहा है कि सूर्य की प्रकाश क्या है एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, एक बिंदु पर आकर मिले उसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग उसे कहेंगे अभिसारी किरणपुंज। ये अभिसारी किरणपुंज और अपसारी किरणपुंज
ये थीम टॉपिक रहा और ये सारी चीज़ रहा, यानी अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, और अभिसारी, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज के बारे में आपको बताया। मैंने प्रकाश से स्टार्ट की और प्रकाश के से लेकर प्रकाश के स्रोत पर है, किरण परिकिरण बताया, प्रकाश की दिशा बताया, प्रकाश का स्रोत क्या क्या है ये बताया, उसके बाद किरण पुंज बताया और किरण पुंज के कितने प्रकार है, हमने इस सारी चीज़ को बताया। ये बहुत ही आसान तरीके से बताया। जो इसके बाद का जो टॉपिक है यानी पारदर्शी अपारदर्शी के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, और प्रकाश का प्रवर्तन जो है इसके बारे में हम लोग आज इसके बारे में पढ़ें, कल हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से हम समझेंगे। तो आप ये रहा आज की हमारे सेशन में, और बहुत ही मज़ेदार सेशन है। कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मेरी कामना है कि आप अच्छे रहें। जो नए बच्चे हैं जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, सॉरी पुराने बच्चे जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए फैक्ट क्लियर कर सकता है, और जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि उनकी पूरी तैयारी आसानी के साथ हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, यही मेरी मनोकामना है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।